हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरी ब्लॉग। तो आज मेरी ब्लॉग का शुरुआत में ही आपको मेरे रूम का मेरे घर का ही डाइनिंग का इनोवेशन के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। बिकॉज़ अनुषा जब छोटी थी तब हमने ये जो डाइनिंग टेबल है वो रूम के अंदर रख दिया था। बिकॉज़ अनुषा ना उसके ऊपर चढ़ जाती थी या कभी कभार ठोकर खा जाती थी, तो इसी की वजह से हमने रूम को बंद करके वहाँ पर ही डाइनिंग टेबल को रखा। लेकिन अभी मुझे लगता है इनफ है, वो काफ़ी बड़ी भी हो गई है और इतना दिक्कत नहीं करती है। अभी फ़िलहाल अनुषा के पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स क्लाइंट आते हैं, तो इनके लिए वो रूम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर बार मैं डाइनिंग टेबल के लिए उस रूम पे नहीं जा पाऊँगी, इसी के लिए डाइनिंग टेबल को मैंने बाहर निकाल दिया है और उनके लिए अनुषा के पापा के लिए मैंने पूरा रूम सेट कर दिया है। पहले ये डाइनिंग टेबल के ऊपर माइक्रोवेव जो भी है वो सब सेट करने के बाद आपको दूसरा रूम दिखा रही हूँ अनुषा के पापा का। तो अनुषा के पापा बहुत दिन से बोल रहे थे कि सोफ़ा को मेरे रूम पे डाल दीजिए, बिकॉज़ बहुत सारे क्लाइंट आते हैं तो दूसरी जगह पे बात करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल सुबह का जो भी पानी का बोतल खाली हो चुका है वही मैं भर रही हूँ। और गर्मी का टाइम है ना, बहुत जल्दी पानी का बोतल ख़त्म हो जाता है, तो मुझे ये काम 2 बार करना पड़ता है, एक बार सुबह को और एक बार शाम को। तो ये सब करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अनुषा के पापा का रूम। हमारा नहीं, लेकिन उनका काम करने का जो रूम है। फ़िलहाल घर पूरा मैस है, ये सब साफ़ करने के लिए हमारे मेड आएंगे। उसके पहले मैं पूरा जो घर है वो सेट कर चुकी हूँ। तो ये रहा रूम, जिसको अभी भी सेट करना बाकी है। फ़िलहाल कल के जो भी कपड़े थे वो मैं अभी अनुषा की अलमारी में रखती हूँ। और ये मैंने ऑनलाइन से परचेस किया था, ये अलमारी अनुषा के लिए। अभी तो काफ़ी कॉमन हो चुके हैं सभी के घर पे, लेकिन मैं जब ली थी तो सभी लोग मना कर रहे थे, कपड़े का है, ख़राब हो जाएगा, क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी मेरे से जो उनको रिव्यूज़ मिला है ना, सो इसकी वजह से सभी को मेरा अलमारी अभी फ़िलहाल पसंद हो रहा है। और ये रहा हमारा रूम पूरा सेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सुबह ही अनुषा के लिए राइस बिठा दिया था आलू के साथ, बॉयल आलू, और उसके साथ घी दे के मैं उसको खिला दूँगी, बिकॉज़ अनुषा का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और आप सभी को एक बात शेयर करना ही मैं भूल गई, मैं 5 साल से यहाँ पे हूँ और कोको का ये फेवरेट जगह था, लेकिन जब से ये रूम पे गया है वो नहीं बैठ पा रहा था। अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी तरीके से वो बैठ पाएगा। और अभी यहाँ पे अनुषा को मैं खिलाने के लिए आ गई हूँ। अनुषा राइस खा रही है, मैं यहाँ पे पास्ता खा रही हूँ। तो सुबह से ना अनुषा को थोड़ा लूज़ पोर्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन दवाई वगैरह लेने के बाद अभी ठीक है। और कल ये अंगूर अनुषा के पापा ऑनलाइन से मंगवाया था। अनुषा बहुत ज़िद कर रही थी, नहीं तो मैं नहीं दे रही अंगूर, बिकॉज़ उसका लूज़ मोशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन अनुषा ज़िद की वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत दे रही हूँ। और अंगूर दिखने में जितना ग्रीन था उतना ही मीठा था, बहुत ही मीठा था। मुझे यकीन नहीं था कि इतना मीठा होगा, लेकिन मैंने एक चक्के देखा, बहुत ही मीठा था। और इसका जो पैकेजिंग था ना, वो भी मुझे बहुत पसंद आया है। इससे क्या होता है कि फ़्रूट काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं, और ऑलरेडी जो फ्रूट डिलीवरी हुआ था ना वो भी काफ़ी फ्रेश था। तो घर के साथ साथ ना मैं कोशिश कर रही हूँ आज ज़्यादातर जो भी क्लीनिंग का काम है वो कर लूँ, बिकॉज़ बहुत दिन हो चुके हैं ये सब साफ़ करते हुए। अनुषा ना कभी कभार इतना ज़्यादा ज़िद करती है यहाँ पर चढ़ने के लिए, मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है इसके ऊपर, और शीशे में इतना हाथ देती है कि इसका जो हाथ का मार्क है ना वो शीशे में बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो मैं उसी को क्लीन कर रही हूँ। आज ऑलमोस्ट बोल सकते हो 1 महीने बाद मैं घर पे हूँ। दोपहर को थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो मैं ये सब साफ़ कर रही हूँ। बट पता नहीं ये मेरे साथ ही है या आप सभी के साथ, जब घर पे कुछ भी चेंजेस हो ना, फर्नीचर वगैरह का चेंजेस हो जगह की, तो लगता है कि सब कुछ साफ़ करने लग जाओ, एक एक करके बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो वही हुआ है। आज सुबह हमने डाइनिंग टेबल को थोड़ा चेंज किया था, तो अभी तभी से लेके मैं अभी तक काम ही किए जा रही हूँ।
জানে ও জানে তুমি অনুষা দত্ত, তুমি অনুষা দত্ত, আমি জানি। ও কি বললো বাবাকে জানো? বলছে কি তুমি সন্দীপ দত্ত, আমি জানি। ও এইসব কোনখান থেকে শেখে বলো তো? তোর বাবার নাম সন্দীপ দত্ত কি করে জানে? ফোন নাম্বারটা তোমাকে আমি বলবো, ফোন নাম্বার শিখে নেবে। হ্যাঁ, রাস্তার মধ্যে হারিয়ে পড়লে तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अनुषा को नहला दिया है, बस तैयार कर रही हूँ। और अभी मुझे पता नहीं है, मैंने सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो काफ़ी लेट दिया था, तो पता नहीं अभी दोपहर को वो राइस वगैरह खाएगी क्या नहीं। तो जैसे कि मुझे लगा था, मैंने जब अनुषा को पूछा तो अनुषा ने तुरंत ही मना कर दिया, उसे राइस नहीं खाना है। तो आज मैंने उसको बहुत सारे फ्रूट दिया था। अभी फ़िलहाल मैं एप्पल काट के दे रही हूँ, उसके बाद मैं जूस भी बना के दिया था ताकि उसको अगर राइस ना भी खाना पड़े तो कुछ ना कुछ पेट पे जाए, और ये काफ़ी हेल्दी है। तो ऐसा नहीं है अगर राइस ही आप दो तो ही हेल्दी है, लेकिन फ्रूट अगर दे सके तो बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल अनुषा ये एप्पल देखने के बाद बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे काट के दो। इतना पूरा तो नहीं खा पाएगी, लेकिन मैं छोटे छोटे पीसेस में काट के दे रही हूँ ताकि जितना भी हो सके वो खा पाए। पता नहीं न्यूज़ वगैरह देखने के बाद इतना ज़्यादा मैं टेंस हूँ, बिकॉज़ न्यूज़ में जो भी बच्चों के लिए नेगेटिविटी दिखा रहा है ना एडिनो वायरस के थ्रू, मैं उसके लिए काफ़ी वरीड हूँ। और सुबह का लूज़ मोशन देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि उसको कुछ भी ऐसा कुछ ना हो ताकि मुझे टेंशन और भी मेरा टेंशन बढ़ जाए। तो फ़िलहाल वो अभी ठीक है, उसको 2 ही बार लूज़ मोशन हुआ था, हमें पॉटी जाना पड़ा, बट अभी ठीक है वो। तो अनुषा बहुत देर से ज़िद कर रही थी कि उसे रसना वगैरह कुछ ड्रिंक्स खाना है। तो अभी फ़िलहाल उसका जो तबीयत है, मैं कुछ भी बाहर का नहीं दे पाऊँगी, कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी, क्योंकि ज़िद बहुत ज़्यादा वो करती है तो रोने लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लेमन जूस बना दिया है, और ये मौसम भी है, उसको भी मैं जूस बना रही हूँ ताकि वो आराम से खा पाए। और मुझे सच में नहीं लगा था ये उसे पसंद आएगा, बिकॉज़ इसका जो मीठापन है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, लेकिन खट्टा नहीं है, और उसने पूरा ख़त्म किया। इसी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मुझे नहीं लगा था वो खाएगी, लेकिन उसने कंप्लीट किया अपना खाना, आई मीन ड्रिंक। सुबह से ही ना अनुषा को मैं पूरा टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ। उसी बीच जो भी काम मेरा बचा कुचा है वही मैं कर रही हूँ। आज मुझे टाइम ही नहीं मिला कपड़े वगैरह धोने की। मैं बहुत सुबह उठ चुकी थी, बिकॉज़ सुबह से अनुषा का थोड़ा बहुत लूज़ मोशन स्टार्ट हो चुका था। तो जो भी कपड़े आज धुलने के लिए गए थे और धुल के अभी फ़िलहाल मैं उठा रही हूँ, सूख चुके हैं, वो मेरी सास ने आज धो के दिए थे, बिकॉज़ आज मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं सुबह से अनुषा के साथ ही थी, और ऑलरेडी जो भी कपड़े धोने के लिए गए थे वो सूख के मैं उठा रही हूँ।
और शाम तक मैं उसको समेट दूँगी बिकॉज़ अभी टाइम नहीं है, मुझे नहाना है, उसके बाद पूजा वगैरह करना है। तो देखते हैं कितना देर तक सब कुछ होता है। और दोपहर को बन रहा है तिलापिया फ़िश, उसके साथ साथ बना है शुक्तो। बंगाली में शुक्तो बहुत फेमस डिश है, तो वही बना था लंच में। और मैं फ़िलहाल यहाँ पे जो भी मेरे बेड में खिलौना था वही साफ़ कर रही हूँ। लेकिन मैं एक बात आप सभी के सामने शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग वीडियो देखते ज़रूर है लेकिन लाइक नहीं करते, क्यों पता नहीं। अगर देखते हैं प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक करिए अगर देखते हैं तो। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ 2:15 बजे तक पूजा देने के लिए। और मेरे मंदिर में ना राधा कृष्ण बहुत प्यारा लग रहा है अभी। दोपहर का लंच काफ़ी लेट हो चुका था करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अनुषा को भी सुला दिया है। थोड़ा बहुत मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद मुझे शाम को थोड़ा अनुषा के पापा के रेस्टोरेंट पे जाना है। अनुषा उठ चुकी है और मैं थोड़ा भुजिया खा रही थी, तो अनुषा मेरे पास आके बोल रही थी आप क्या खा रहे हो, तो वो भी यहाँ पे खाने लग गई। उसके बाद अनुषा को घर पे छोड़ के मैं रेस्टोरेंट आई थी। अभी फ़िलहाल घर पे जा रही हूँ, अनुषा के पापा रेस्टोरेंट पे ही है, वो थोड़ा लेट आएंगे। और रात के डिनर में मैं आज मैं नहीं, मेरी मदर इन लॉ बनाएंगे कद्दू और आलू की सब्ज़ी, जो मीठा बनता है। बहुत सारे मेरे वीडियोस में मैंने डाला है, वही मैं कट करके दूंगी और अनुषा की दादी बनाएंगी। और आज उनका तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है बिकॉज़ मुझे लगता है दांतों में उनका कुछ पेन हो रहा है। इसकी वजह से मुझे पता चला, मुझे अगर पहले ही पता चल जाता मैं बाहर से दवाई लेके आती, लेकिन घर पे आके मुझे पता चला कि उनका दांत में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं क्या है, लेकिन अगर ठीक नहीं होता है तो मुझे लगता है कल सुबह ही मैं दवाई लेके आऊँगी। अभी फ़िलहाल जो भी सब्ज़ी वगैरह है वो मैं ही काट के दे रही हूँ और इसके बाद मुझे रोटी भी बनाना है, लेकिन वो बोली जा रही है कि मैं हेल्प कर दूँगी ज़रूर, तुम काट के दो मैं बना दूँगी। एज़ यूजुअल मैं रेस्टोरेंट से आई थी तो अनुषा की दादी ने मुझे बनाने नहीं दिया। ऑलरेडी हमारा जो डिनर है वो बनने के लिए बैठ चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पे सूजी बना है और मीठा सूजी बना है और बहुत ही अच्छा लगता है रोटी के साथ। उसके बाद मैंने अनुषा को भी डिनर करवा दिया था। अभी अपनी दादू के साथ देखो क्या कर रही है, दोनों ही अपने अपने फ़ोनों में बिज़ी हैं। अभी वो लोग बिज़ी हैं, यहाँ पे हम लोग रोटी बना रहे हैं ताकि अनुषा नहीं आ पाए। और जब भी हमें रोटी बनाने के लिए वो देखती है ना, वो हमेशा मांगती है कि मुझे दो आटा, मुझे करना है, मुझे खाना पकाना है। इसी वजह से मैं जब देख रही थी वो लोग फ़ोन में बिज़ी है, वो देख के तुरंत मैं यहाँ पे रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ। और अनुषा की दादी फ़िलहाल मुझे हेल्प कर रही है। उसके बाद मैं अभी किचन को साफ़ करूँगी बिकॉज़ क्या हो जाता है ना, अगर रात तक आप ऐसे ही किचन रख देते हो ना, बहुत सारे कीड़े, कॉकरोच, चींटी, ये सब तो आते रहते हैं। तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और क्लीन रखना बहुत अच्छा माना जाता है। किचन को गंदा रख के नहीं सोना चाहिए, मुझे सुनने में मिला है। तो लक्ष्मी नहीं आते हैं ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन हम मानते हैं। तो हमेशा रात को डिनर करने के बाद पूरा किचन साफ़ होता है, उसके बाद ही हम लोग डिनर करते हैं या सोते हैं। डिनर वगैरह करने के बाद यहाँ पे अनुषा को मैं तेल लगा रही हूँ। एज़ यूजुअल मैं सरसों के तेल ही अनुषा के लिए यूज़ करती हूँ, कोई अलग से मैं तेल नहीं लगाती हूँ। और मैं भी फ़िलहाल कभी भी अगर तेल लगाना हो मैं भी सरसों के तेल ही यूज़ करती हूँ। और अनुषा के ना बाल, जो भी बाल है ना, वो सरसों के तेल की वजह से काफ़ी ग्रोथ भी हुए हैं। लेकिन शैम्पू मुझे सूट नहीं कर रहा था, मुझे लगा कि अनुषा के लिए ना ये शैम्पू मुझे जल्द से जल्द चेंज करना पड़ेगा। और आज अनुषा ने कुछ काम किया है, उसको पता नहीं कहाँ से मेरी लिपस्टिक मिल गया था, तो उसने पूरा अपने बॉडी में लगा लिया है। अभी डिनर वगैरह करने के बाद, अनुषा को करवाने के बाद मुझे टाइम मिला है तो वही मैं वाइप से साफ़ कर रही हूँ। खैर ये सब तो हमारे घर में रोज़ का ड्रामा है। कभी भी अगर अनुषा को मना करो वो नहीं सुनती है, और अगर मानने जाओ तो वो इतना ज़्यादा मुंह बना लेती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तो क्या ही कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।